नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और टेट से आप लोगों को इसमें राहत जरूर मिलेगी, ऐसी मेरी आशा नहीं, पूरा विश्वास है मेरा। आज हम कुछ अपडेट के साथ आप लोगों के पास आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी जो टेट के मामले में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का लेटर आया है, उसके बारे में अब कोई यहाँ पे मिथ नहीं रह गया है। वो लेटर कंप्लीट एकदम ट्रू है और इस पर कोई डाउट नहीं है। मैंने पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। साथ ही साथ जो इस नए साल में एक महत्वपूर्ण केस है जिसमें जस्टिस दत्ता, जो दीपांकर दत्ता जी हैं, उनके द्वारा रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले ही आपको पता होगा कि त्रिपुरा वाला जो मामला है, स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का मामला 5 तारीख को लिस्ट है। आशा करते हैं कि इस बार लिस्ट में उसका जो है यहाँ पे सुनवाई हो जाए, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई थी। नंबर एक चीज तो ये है कि यहाँ पे ये केस है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करें तो ये आपका रिव्यू पिटिशंस है, क्योंकि रिव्यू पिटिशंस में अब काफी ज्यादा स्टेट भी सामने आ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि आंध्र प्रदेश ने भी यहाँ पर रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही रिव्यू दाखिल कर चुकी है, जिसने साफ शब्द में मना किया था कि मैं रिव्यू के लिए नहीं जाऊंगी। ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पे संपूर्ण रूप से मना कर दिया गया था उनके सरकार के द्वारा। लेकिन उनके द्वारा भी यहाँ पर रिव्यू किया गया है और रिव्यू पर कब तक सुनवाई होगी इसको लेकर भी मैं आपको कुछ अपडेट दूंगा, जो कि हमेशा की तरह ये भी सही होगा। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की डिफेक्ट है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, और साथ ही साथ जो शिक्षक महासंगठन के द्वारा जो याचिका स्वीकार कर ली गई जिस पर सुनवाई हो रही है उसमें क्या अपडेट है इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक बार पुनः आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद नहीं, जैसा मैंने पहले कहा है कि पूर्ण रूप से विश्वास है कि यह मामला बहुत जल्द हल होने वाला है। इस मामले में एक और पहलू निकलकर सामने आया है, क्योंकि अब जो शिक्षक संगठन है, जो शिक्षक साथी हैं, उनसे जो मेरी बात होती है तो वो लगातार बता रहे हैं कि इस बार जो बजट सत्र आने वाला है इसमें लोकसभा जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके पास आप अपना जो प्रश्न पूछते हैं उसको लेकर 10 से 15 दिन पहले ही उनके पास इन्फॉर्म करना होता है। तो उसके रिगार्डिंग अब सांसदों से लगातार शिक्षक संगठन और शिक्षक साथी मिलना शुरू कर दिए हैं, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार आप लोग मेंशन करिए कि यहाँ पे जो शिक्षकों का मुद्दा है, आखिर में इसमें टेट को लेकर क्या केंद्र सरकार कर रही है और उसका क्या राय है, उसकी क्या मत है, इसको लेकर एक बार क्लियरिटी संसद में भी होनी चाहिए। ऐसा सभी लोग यहाँ पे प्रयासरत हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो शिक्षक साथी हैं वो लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। तो बहुत अच्छी मुहिम चल रही है। आपको पता होगा कि लोकसभा सत्र में किसी एक मुद्दे को बार बार उठाने के लिए टेट को लेकर एक नया इतिहास बन ही गया है, और इस बार ऐसा माना जा रहा है कि जो सांसदगण है उनके द्वारा इस क्वेश्चन को भी पूछा जाएगा। हालांकि इसमें सिर्फ एक ही सांसद से पूछना पर्याप्त रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जो सरकार होती है, जो संबंधित मंत्री होते हैं, उनको देना यहाँ पे अनिवार्य होता है। तो नंबर एक बात ये हो गई कि जो ये आने वाला बजट सत्र है इसमें ये मुद्दा काफी जोर शोर से गूंजेगा, फिर से देखेंगे। साथ ही साथ जो एक लेटर वायरल हुआ है, जो एक लेटर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जारी किया गया है, उसको लेकर बहुत लोग डाउट कर रहे हैं कि इसमें ऐसा नहीं लिखा गया, वैसा नहीं लिखा गया। अगर आपको कुछ मालूम हो तो जो कानून होता है, जब इसमें कोई विधायी दिक्कत होती है, विधायी परामर्श की आवश्यकता होती है, तो जो संबंधित विभाग होता है उसी के द्वारा, उसी के माध्यम से इसमें जो है समाधान निकाला जाता है। चूंकि एनसीटी के रूल रेगुलेशन में ये चीज मेंशन हुई थी, जो आरटी के एक्ट है 23(2) उसमें, तो अब एनसीटी को पुनः भेजी है सरकार की इसमें आपका यहाँ पर जब शिक्षकों को हम राहत देने की बात कर रहे हैं तो आप हमको बताइए कि किस प्रकार हम शिक्षक साथियों को यहाँ पर राहत दे सकते हैं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का जो कहने का मतलब रहा है, जो कहने का तात्पर्य रहा है, वो बेसिकली यही रहा है कि जो यहाँ पे शिक्षक साथी हैं उनको किस प्रकार राहत प्रदान की जाए। इसको लेकर उन्होंने अरुण कुमार सागर जी के पत्र को जो है यहाँ पर प्रेषित कर दिया है, जो संबंधित उसका विभाग है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे हैरान मत होइए। जब उन्होंने कहा संबंधित विभाग को हमने भेज दिया है, तो मतलब 2011 के पूर्व उन्होंने साफ साफ मेंशन भी किया है कि शिक्षकों को टेट नहीं देना है, और उनको जो है वहां पे संरक्षण देने के लिए ही इस प्रकार का काम जो है किया जा रहा है। अब देखिए, आप लोगों को अगर एग्जैक्ट पता हो कि 23(2) है धारा, उसमें संशोधन होना ही होना है। बिना 23(2) में संशोधन अमेंडमेंट हुए इस तरीके की चीजों को अभी जो है लागू नहीं किया जा सकता है कि तुरंत यहाँ पे मौखिक रूप से बोल के या कोई इस तरीके का यहाँ पे जो है कानून पेश नहीं फंसा, वहां पे संविधान संशोधन का मामला है।
और वो गलती से आया है कि बिना गलती के इंक्लूड हो गया 23(1) की परिभाषा में, ये तो अब जो है समय बताएगा। और इसमें आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डे 1 से मैंने 1 सितंबर 2025 के फैसले के दिन से ही मैंने आप लोगों को कहा है कि शिक्षकों के साथ ये अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक, गलत और अतार्किक जो जजमेंट आया है, इसको लेकर अब धीरे धीरे सरकार भी यहाँ पे सख्त हो रही है। और जैसा कि मंत्री जी जो कि जगदम्बिका पाल जी हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि यहाँ पे सरकार बिल्कुल तैयार हो चुकी है कि हाँ, इसमें शिक्षकों को राहत देना है और इसमें जो त्रुटि है वो कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से हुई है। तो दो चीज़ें मैंने पहले आपको बता दी कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी का लेटर है बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें अब किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं बचा हुआ है। हालांकि संशय करने वाले आप लोग हैं, संशय आप लोगों के माध्यम से जो कुछ न्यूज़ सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जो चैनल हैं, वो आप लोगों को प्रोवाइड भी करवाते रहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग उनसे दूर रहिए। और एक चीज़ और, अभी तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम देखें कि आप लोग वीडियोस को देखते जरूर हैं लेकिन चैनल पे नहीं जुड़ते हैं, तो प्लीज़ चैनल पे जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर करिएगा। आज चूंकि नया वर्ष है, नए वर्ष के दिन आप लोगों को मैं बहुत अपडेट बड़ी देने जा रहा हूँ। मैं सेकंड नंबर पे अगर बात करूं, जो रिव्यू पिटिशंस की बात है, देखिए रिव्यू को लेकर जो डिफेक्ट आई थी, वो डिफेक्ट अभी बहुत बड़ी डिफेक्ट्स नहीं है, वो ऑलमोस्ट लगभग दूर हो गई होंगी या 2-4-6 दिनों में दूर हो जाएंगी। इसमें जो सुनवाई है वो जनवरी के एंड में या फरवरी के जो है मिड में, फरवरी मिड के आसपास मान के चलिए कि इसमें भी जो है सुनवाई पूरी होनी है। कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है उसका रुख अभी और जो अस्पष्ट है, उसकी वजह है रिव्यू पिटिशंस, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा राज्य सरकारें, जैसा कि जो केंद्र शासित जो राज्य हैं, मतलब जहाँ पे केंद्र राज्य की समान सरकारें हैं, उनके द्वारा भी रिव्यू के लिए सबसे पहले पहुंचा गया। तो केंद्र एक बार देखना चाहती है कि इसमें कोर्ट का जो आखिरी रुख होता है वो क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जनवरी में तो बहुत मुश्किल है किसी भी डेट को लेकर यहाँ पे जो है, लेकिन फरवरी में आप लोग देखेंगे तो फरवरी में आप लोगों की डेट यहाँ पर लगना अब धीरे धीरे तय हो रही है और आप देखेंगे कि फरवरी माह में भी सुनवाई इसकी हो जाएगी। तो रिव्यू एक अहम कड़ी है जिसमें कोर्ट का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट होगा। लेकिन उससे पहले मैं अब बात कर लेता हूँ सजल देव वाले मामले की। तो सजल देव जी का मामला 5 तारीख को लिस्ट है और होपफुली इस बार सुनवाई इस पर हो जाएगी। और जैसे ही बेंच निर्धारित होती है, जैसे ही मतलब संबंधित जो कोर्ट है, कोर्ट नंबर मामला होता है, तुरंत मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि हाँ अभी सुनवाई होनी है कि नहीं होनी है। नहीं पिछली बार की तरह इस बार भी यहाँ पे सुनवाई ना हो। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि त्रिपुरा वाला मामले में बिल्कुल यहाँ पे जो कोर्ट है वो नया व्यू, नया पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती है। सलमान खुर्शीद जी को उन्होंने समय भी दिया है, साथ ही साथ रिजॉइंडर भी त्रिपुरा सरकार के द्वारा दाखिल करना है, तो तमाम चीज़ें हैं। तो मैं अगर बात करूं तो कोर्ट से लेके और सरकार तक सभी लोग बिल्कुल केंद्रित हैं इस मुद्दे को कि किस प्रकार यहाँ पर शिक्षकों को राहत प्रदान की जाए, और एटलीस्ट प्रदान होगी भी। 2-3 मुद्दे थे, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। अब जो सबसे इसमें अहम मुद्दा है वो है जो शिक्षक महासंगठन है, उनकी जो रिव्यू, उनकी जो एक याचिका है उसको यहाँ पर जो है एक्सेप्ट कर ली गई है कोर्ट के द्वारा। और उन्होंने, लेकिन हालांकि कोर्ट ने बोला है कि जो महाराष्ट्र की याचिका है, जो महाराष्ट्र वाला जजमेंट आया है महाराष्ट्र के केस में, जो आपको पता होगा 1 सितंबर 2025 को, उसको इससे जो है जोड़कर ही सुना जाएगा, इस पर उसको जोड़कर ही सुनवाई होगी। तो बहुत उम्मीद है कि इस पर जो है कुछ मामला आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें जो है घटित हो चुकी रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने आप सभी को जो अपडेट देनी थी वो दे दी है। बाकी अगर कुछ आप लोगों के पास अपडेट हो या किसी चीज़ के बारे में आप लोग जानना चाह रहे हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि जो ये होली का समय है, इस बार होली के पहले जो है, होली के समय तक कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों तक पहुँचेगी, और चाहे वो कोर्ट के माध्यम से पहुँचे या सरकार के माध्यम से पहुँचे, लेकिन आप लोगों के पास तक ये अपडेट अब बहुत जल्दी आने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल देखिए, पसंद करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ जो मैं अन्य वीडियोस भी बनाता हूँ, जैसे मैंने अभी एक अरावली जो विवाद था उस पर भी वीडियो बनाया था, प्लीज़ आप लोग उसको भी देखा करिए। हो सकता है कि कुछ ना कुछ उससे भी जो है नॉलेज आपका गेन होगा और कुछ ना कुछ नई चीज़ें ज़रूर प्राप्त होंगी। तो बाकी अब जो है हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बिल्कुल एंजॉय करिए, और मैंने शुरू से बोला है कि आप लोग बिल्कुल एंजॉय करिए, और किसी भी प्रकार का जो स्ट्रेस है उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और अपना काम करिए। आप टेट तैयारी मन हो करिए, मन हो ना करिए, मन हो सीटेट दीजिए, मन हो सीटेट ना दीजिए, लेकिन आप लोगों को एट लीस्ट
टेट सीटेट नहीं देना है, लास्ट तक जो है ये चीज़ निकल कर सामने आ जाएगी। ये जो साल है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होगा और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को इससे रिलीफ जो है यहाँ पे प्रदान हो जाएगी। तो बस वीडियो में इतना रखते हैं हम, और जैसे ही कोई बहुत अपडेट आती है तो हम आपको तुरंत चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।